मनुष्य मात्र के लिए, साधक मात्र के लिए 4-5 ग्रंथ पर्याप्त हैं, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। दास ने ऐसा भगवत कृपा से ऐसा स्वीकार किया है कि 5 ग्रंथ, किसी संप्रदाय का भेद नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, जीवों के कल्याण की सीधी साधी बात इन 5 में बता दी गई है। आप चाहें तो 5 में से किसी एक का भी आश्रय ले सकते हैं। 5 ने तो और अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इतने से ही पर्याप्त है। सिद्धांत विरुद्ध ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए और सिद्धांत विरुद्ध प्रवचन भी नहीं सुनना चाहिए। बहुत से लोग बहुत पढ़ने वाले भी भटक जाते हैं और बहुत से लोग बहुत सुनने वाले भी भटक जाते हैं। सुनने में भी किसका सुनना किसका नहीं सुनना ये भी विवेक होना चाहिए। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसका विवेक होना चाहिए। हम जूनागढ़ गए, जूनागढ़ में कथा थी, बहुत पहले की बात। तो एक सज्जन आए, गीता जी की कई टीकाएं दे गए, इतनी। महाराज जी बहुत अच्छी गीता की टीका है, आप इसको रखिए। तो ग्रंथ का आदर तो करना ही चाहिए, मैंने रखा उसको। तो जय मध्याह्न में लेटे थे तो मन में आया कि थोड़ा उलट पलट के देखें पुस्तक। तो उसका पहला भाग देखा जिसमें भूमिका थी। तो भूमिका से समझ में आ जाता कि लेखक के विचार क्या हैं। तो उस लेखक ने भूमिका में यह सिद्ध किया था कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। तुम भी वही योगेश्वर कृष्ण हो, बस अपने भीतर के कृष्णत्व को जगा लो, क्योंकि लो साहब, वो श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मानता लिखने वाला, और भागवत को अमान्य, रास वगैरह को सबको अमान्य कर दिया उसने। थोड़ा सा हमने पढ़ा, फिर पूरा पढ़ा भी नहीं, तो हमने पुस्तक उठा के अलग रख दी। बेसज्जन आए, बोले महाराज जी कुछ देखा? मैंने कहा हाँ देख लिया। क्या? मैंने कहा आप इनको ले जाओ अपने पास। क्यों? बोले आप आपके पुस्तकालय में रहेंगे। हमने कहा हम पुस्तकालय में कचरा इकट्ठा नहीं करते हैं, ग्रंथ रखते हैं। अरे कचरा आप गीता जी को नहीं, गीता जी को नहीं, गीता जी के प्रति तो आदर है, पर हम जिन श्री कृष्ण को अपना आराध्य, उपास्य और सर्वस्व मानते हैं, वो श्री कृष्ण जिसकी दृष्टि में एक सामान्य व्यक्ति है, खाली अपनी शक्ति को जगा लिया, ये सब बात हम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी पुस्तक छू नहीं सकते। ले जाओ इसको। भगवान में श्रद्धा नहीं, संतों में श्रद्धा नहीं, गौ ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं। लिखने वालों ने तो तमाम कुछ लिख दिया है। इसलिए ये वेद सम्मत है कि नहीं, आर्षत्व इसमें है कि नहीं, संत मत के अनुरूप है कि नहीं, शास्त्र मत के अनुरूप है कि नहीं, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। हमारे वैष्णवाचार्य परम प्रामाणिक क्यों हैं? क्योंकि उन सबों की परंपरा नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों से प्रवर्तित हैं। सनातन वेद ही सबका मूल है और भगवान व्यास वाल्मीकि के विचारों से वो सब अनुप्राणित हैं। ऐसा नहीं है कि व्यास और वाल्मीकि आदि ऋषियों के विरुद्ध मनमाना कोई सिद्धांत किसी ने लिख दिया हो। इसलिए सभी के सभी वैदिक संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय, सबके सब सनातन संप्रदाय हैं। इनके लिए ऐसा कहना कि 100-200 साल में पैदा हो गए, 500 साल में पैदा हो गए, इस प्रकार के कुतर्क देना, इससे भारी मूर्खता, इससे भारी अपराध और कोई दूसरा नहीं है। ये सब के सब
सनातन संप्रदाय। चत्वारो क्षिति पावना, ये चारों के चारों क्षिति पावना, सारी धरती को पवित्र करने वाले वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव परंपरा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं सेवा करना। यशोदा जी स्वयं दूध उतारने चली गई। क्यों उतारने चली गई? ठाकुर जी भी यहाँ तो दूध पी रहे हैं, तो वहाँ दूध उतारने क्यों चली गई? वैसे तो लोग दिखा देते हैं लीला में कि ठाकुर जी ने पूछी, मैया तू हमते प्यार ज़्यादा करे कि दूध दही थे? मैया बोली, लाला दूध दही तो घर में निरोए, तू तो अकेलो है। मैया, ठाकुर जी बोले, झूठ बोले मैया, दूध उतार हुए चली गई, हमें बीच में छोड़ के चली गई। तो ठाकुर ने दही की मटकी फोड़ दी। पर ये भाव बहुत उत्तम नहीं है। यशोदा जी के वात्सल्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं। यशोदा जी जिस दूध को उतारने गई हैं, वो दूध भी तो श्री कृष्ण भी दिया।